भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं। हर हर महादेव दोस्तों बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो जितना भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। इन सब चीज़ों को देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल रहते हो, लेकिन कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफल हो जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान होते हुए भी अपनी लाइफ के कठिन दौर से गुजर रहे हो। हर जगह से सिर्फ निराशा मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुष्ट और बुरे लोग खुश रहते हैं। कई बार आपके मन में विचार आता होगा कि भगवान के सच्चे भक्त होने के बावजूद भी, उनकी रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आप उनकी परीक्षाओं से कई बार टूट जाते हो, बिखर जाते हो। फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, ईश्वर जब इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण छुपे होते हैं। इसका जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले सच्चे लोगों को ही कठिन परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इसका कारण जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, जब परमात्मा परीक्षा लेते हैं तो मनुष्य को, भक्त को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद भी हमारी स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है और हर दिन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है और दिमाग में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो फिर उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों, जब भी आपका रिजल्ट आता है वो तो बात की बात होती है, उससे पहले आपको परीक्षा देनी ही पड़ती है। चाहे वो सेमेस्टर के हो, स्कूल के हो या फिर कॉलेज के हो, लेकिन आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। इसी परीक्षा से आपका आकलन होता है कि आप कितने पानी में हो, आपकी भक्ति में कितनी श्रद्धा है। देखिए, जैसे आप भगवान को चाहते हैं ना, सभी लोग जो महादेव को चाहते हैं, हनुमान जी को चाहते हैं या कृष्ण जी को चाहते हैं, किसी को भी आप चाहते हो तो यह आपका चाहना हुआ। लेकिन परमपिता परमेश्वर को कैसे पता चलेगा कि यह जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे चाहता है, कहीं इसके अंदर कोई छल कपट तो नहीं है। इसलिए वो आपकी परीक्षा लेते हैं। जिस प्रकार लोहार लोहे को पीट पीट कर बढ़िया आकृति देता है, कुम्हार चाक को घुमा घुमा कर आकृति देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले लेकर एक सही दिशा प्रदान करते हैं, आपको एक सही आकृति में डालते हैं। जब आप कोई साधना करते हैं तो साधना काल में जिस किसी भी देवी देवता की आप साधना कर रहे होते हैं, वो शक्तियाँ आपकी परीक्षा जरूर लेती है। भगवान की यह परीक्षा सबके लिए नहीं होती। परीक्षा केवल उन्हीं के लिए होती है जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं। दोस्तों, जब भी ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं तो जितना आपने सोचा है, भविष्य में आपको उससे भी ज्यादा मिलता है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ खास सोचा होता है, जिसे पाने के लिए आपका इन परिस्थितियों से गुजरना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भगवान आपकी इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं। ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा आपके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा रही है। जब ईश्वर अपने भक्त को कुछ खास देना चाहते हैं तो उससे पहले उसे बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, ताकि वो उस खास चीज के काबिल बन सके, उसमें उसे संभालने की क्षमता हो और वो अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके।
ईश्वर की लीला को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन अंत में सब कुछ समझ में आ जाता है, आखिर ईश्वर हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। वो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, इसलिए हमें हमेशा उन पर विश्वास करना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब ये नियति कुछ बड़ा देना चाहती है उससे पहले सबको आजमाती जरूर है। कभी कभी ईश्वर की परीक्षा इतनी कठोर होती है कि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। आपका कोई साथ नहीं देता है, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है, चालाक लोग आपका फायदा उठाते हैं और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर न होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। जब भी आपके जीवन में दुख आता है, आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाकर जाता है। दुख में आपको चाहे कितना भी दर्द हो, मगर जब आप उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत और बेहतर बन जाते हैं। दोस्तों, जब आप कभी हार नहीं मानते हुए हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। आपका जीवन खुशहाल हो जाता है और उस दिन आपको यह समझ जरूर आता है कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। आज भले ही आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन आप खुद ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें और खुद की काबिलियत पर कभी भी शक नहीं करें। आप ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा को पास करने के लिए सक्षम हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।